नमस्कार दोस्तों। OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC की तरफ से भारत के लिए बहुत बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि भारत में अब मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, भारतीय मीडिया मुसलमानों को जमकर बदनाम किया जा रहा है, भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। दोस्तों बहुत कुछ कहा OIC ने, इन सब के अलावा इजराइल को भी घेरा है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है। अब दोस्तों आप लोग के मन में एक क्वेश्चन उठता हुआ कि आखिर ये OIC हर मुद्दे पे भारत को क्यों घेरता है, इजराइल को क्यों घेरता है, जबकि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार होता है। कुछ सप्ताह पहले आप देखिए दोस्तों, वहाँ पे हिंदुओं को राशन नहीं मिला था। इन सब के अलावा दोस्तों अफगानिस्तान में आज से 3-4 सप्ताह पहले यानी कि 25 मार्च को वहाँ पे कम से कम 25 से 26 सिखों को दोस्तों वहाँ पे बम से उड़ा दिया था ISIS आतंकवादी के द्वारा, लेकिन OIC तो कुछ नहीं बोला। इन सब के अलावा पाकिस्तान में किस तरह से हिंदू और बेटियों के साथ वहाँ पे रेप किया जाता है, हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है। इतना ही नहीं, नानकाना साहिब गुरुद्वारा में दोस्तों आज से कुछ महीना पहले की बात है, वहाँ पे एक सिखों को किस तरह से मारा गया था। यहाँ तक कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को जमकर लतार लगाया था। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे तो OIC कुछ नहीं बोला था। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में कई बार दोस्तों सिखों पे हमला हो चुका है। ये पहली बार नहीं है, इन सबसे पहले भी कई बार सिखों पे हमला हो चुका है। आज से कुछ समय पहले तालिबानी आतंकवादी के द्वारा वहाँ पे अफगानिस्तान का सबसे बड़ा बुद्ध भगवान का दोस्तों प्रतिमा था, मूर्ति था, उसे बम से उड़ा दिया गया था 2001 में। 2001 में दोस्तों पूरा दुनिया देखा था कि किस तरह से बुद्ध मंदिर को वहाँ पे उड़ा दिया था और बुद्ध प्रतिमा को तहस नहस कर दिया था। उस समय तो OIC कुछ नहीं बोला था। देखिए दोस्तों OIC का सिंपल एक ही फंडा है, अपने लिए सोचना, दुनिया के लिए छोड़ दो। दुनिया में कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने लिए सोचना, और इसीलिए OIC ने बहुत बड़े बड़े बयान दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया में आज जितना भी आतंकवादी संगठन है वो कहाँ पे है, सब तो गल्फ में है ना। गल्फ यानी कि खाड़ी के देश में आप देख लीजिए, अलकायदा देख लीजिए, तालिबान देख लीजिए, इन सब के अलावा ISIS देख लीजिए। यानी कि दुनिया में जो भी बड़ा आतंकवादी घटना होता है उसका ओरिजिन दोस्तों गल्फ होता है, यानी खाड़ी होता है। और वही खाड़ी देश आज भारत के लिए बड़ा बयान दिया है। दोस्तों भारत में आज हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, हम लोग आपस में भाई हैं। आपस में थोड़ा समस्या होता है, हर जगह होता है। उसका मतलब क्या बाहर से आदमी आके हमें गुरु ज्ञान देगा? दोस्तों आज वही हो रहा है। हम लोग का मजबूरी का फायदा आज बाहर के लोग उठा रहा है, आपस में हम लोग लड़ रहे हैं और वही फायदा विदेशी उठा रहा है। और इसीलिए विदेशी बहुत बड़ा बयान दिया है और पूरे दुनिया को चौंकाया है। ये दोस्तों भारत को बदनाम करने का बहुत बड़ा साजिश है। आप सही से सोचेंगे ना तो भारत का इमेज पूरे दुनिया में खराब करने का यह साजिश चल रहा है, और इसीलिए OIC ने बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों ये वीडियो पूरा आप देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा जवाब दिया है OIC को। खासतौर पे OIC का जब से बयान आया है उसके तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा ट्विटर पे ट्वीट किया और पूरे दुनिया को चौंकाया। तो हम लोग चले शुरू से जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि आखिर इजराइल के बारे में OIC ने क्या कहा। OIC का कहना है कि जिस तरह से इजराइल के जेल में फिलिस्तीन यानी कि फिलिस्तीन का जो कैदी बंद है, फिलिस्तीन का जो मुस्लिम कैदी बंद है, उस पर इजराइल अत्याचार कर रहा है। क्या पता उसे वहाँ पे चीनी वायरस हो गया होगा और उसका इलाज नहीं कर रहा होगा। दोस्तों ऐसा OIC का कहना है। OIC का कहना है कि हम लोग मिल के जाएंगे यूनाइटेड नेशन को बोलेंगे कि इजराइल पे दबाव बनाएं ताकि इजराइल में जो भी फिलिस्तीन जो कैदी है उसे छोड़ा जाए और सबका सही से इलाज किया जाए। दोस्तों ऐसा सबसे पहला बयान इजराइल के लिए दिया OIC। अब हम बात करते हैं भारत के लिए। आखिर भारत के लिए OIC ने क्या कहा है। देखिए दोस्तों, वैसे तो भारत का और सऊदी अरब का रिश्ता बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतर है। अब तक का सबसे अच्छा रिश्ता भी चल रहा है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन OIC दोस्तों भारत को हर मंच पे घेरा है, चाहे 370 हो। इन सब के अलावा दोस्तों भारत में जो CAA बिल पारित हुआ था उसके लिए भी OIC ने बहुत बड़ा बयान दिया था। इन सब के अलावा दिल्ली में जब दंगा हुआ था उस पर भी OIC का बहुत बड़ा बयान आया था। कहने वाली बात यह है कि OIC ने हर मंच पे भारत को घेरा है। इतना ही नहीं दोस्तों, OIC पाकिस्तान के समर्थन में हर मंच पे उतरा है। दोस्तों ये OIC ग्रुप क्या है? देखिए दोस्तों OIC ग्रुप में 57 मुस्लिम कंट्री है, यानी कि 54 मुस्लिम कंट्री है, बाकी 3 देश है जो यानी कि मुस्लिम मेजोरिटी वाला देश है, यानी कि टोटल 57 देश है। दोस्तों उसका एक ग्रुप बनाया गया है ताकि पूरे दुनिया में कहीं भी मुसलमान हो उसके लिए आवाज उठाएंगे, इसीलिए OIC ग्रुप बनाया गया था। उसी OIC ने भारत के लिए बयान देते हुए पूरे दुनिया को चौंका दिया है।
देखिए दोस्तों, ओआईसी का साफ तौर पे कहना है कि जब से चीनी वायरस पूरे दुनिया में आया है तभी से भारत में मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है। भारतीय मीडिया दिन भर मुसलमानों के लिए बकबक करता रहता है और मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ गया है। भारत सरकार को जितना जल्दी हो सके उस पर एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसा ओआईसी का कहना है। ओआईसी का कहना है कि किसी को अगर ये कोरोना वायरस होता है उसमें किसी धर्म जाति का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन भारत में साफ तौर पे बदनाम किया जा रहा है और वहाँ पे इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। ये बहुत ही घातक हो सकता है और आने वाले समय में मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ के आदमी नफरत कर सकता है। दोस्तों, ऐसा ओआईसी का कहना है। साथ ही उसने कहा कि भारत सरकार जल्द से जल्द उस पर एक्शन ले और इस तरह का जो भ्रम फैलाया जा रहा है भारत में उसे रोके। और दोस्तों, इन सब के अलावा कुछ दिन पहले आप जानते हैं WHO के जो इमरजेंसी टीम है, यानी कि उसका जो लीडर है, उसका हेड कर सकते हैं, माइक रियान ने भी सेम भाषण दिया था। उसने भी सेम कहा था। उसका कहना था कि भारत में आज जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। धर्म के नाम पे वहाँ पे कोविड-19 का गिनती हो रहा है। दोस्तों, जिस तरह से आप जानते हैं भारत में वर्तमान समय में तबलीगी जमात को लेकर मीडिया में आज न्यूज दिन भर आ रहा है, उसी कारण से माइक रियान ने कहा था कि भारत में खासतौर पे इस्लाम के लिए ये गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। चीनी वायरस किसी को हो सकता है, इसीलिए इसमें किसी धर्म को न लाए। दोस्तों, ऐसा माइक रियान का कहना था। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात के बारे में। दोस्तों, इन सब के अलावा गल्फ के कई सारे मीडिया है, जो यानी कि वहाँ के जो राष्ट्रवादी मीडिया है, दोस्तों वहाँ के जो देशभक्त मीडिया है, उसने साफ तौर पे अब आह्वान कर दिया है कि बहुत जल्द आने वाले समय में हम भारत का सामान बाइकआउट करेंगे, भारत का सामान बहिष्कार करेंगे। दोस्तों, ऐसा गल्फ में अब माहौल बन रहा है। इतना ही नहीं, अरब कंट्री के बहुत सारे मीडिया है, जो बहुत सारे न्यूज है, उनका साफ कहना है कि भारत एक बहुत ही खतरनाक देश बन गया है, यानी कि मुसलमानों के लिए बहुत ही खतरनाक जगह बन गया है। दोस्तों, ऐसा सऊदी अरब के कई सारे मीडिया यानी कि ये चीज़ छाप रहा है और अरब कंट्री में हर जगह ये माहौल बन रहा है। अब दोस्तों, आप पूछें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है जो आज पूरे दुनिया भारत को बदनाम करने के लिए तुला हुआ है। दोस्तों, मैंने आपको कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए, पूरी दुनिया जानता है आने वाले समय में दुनिया में कोई देश जिसके अंदर पोटेंशियल है, जो आने वाले समय में सुपर पावर बनेगा, वो भारत है। चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, ये सब जानता है और इसीलिए पूरी दुनिया चाहता है कि भारत आपस में लड़े। और दोस्तों, यही बात हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोग आपस में ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हैं और लड़ते हैं। हम लोग कभी भी देश के लिए नहीं लड़ते हैं। हम लोग को देश के लिए एक होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। धर्म जाति को छोड़कर हम लोग में आपस में भाईचारा बनाना ही होगा, तभी दोस्तों हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और ये दोस्तों, जब तक हम लोग इसी तरह से उलझे रहेंगे, हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाइना भी यही चाहता है कि भारत हमेशा आपस में उलझे रहे, हिंदू मुस्लिम लड़ाई में बटे रहे। अमेरिका भी यही चाहता है और पूरा गल्फ भी यही चाहता है, क्योंकि दोस्तों दुनिया के बड़े बड़े संस्थान ने दावा किया है कि 2050 तक अगर भारत सही से यानी कि तरक्की करते रहे और भारत में भाईचारा बना रहे, तो आने वाले समय में भारत सुपर पावर जरूर बनेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा पूरी दुनिया चाहता है कि ना हो, इसीलिए पूरी दुनिया जानबूझ के भारत को उलझाना चाहता है और हम लोग उसी में उलझे हुए हैं। अब चलिए हम लोग मेन मुद्दे की ओर आगे बढ़ते हैं कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या बड़ा बयान दिया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है और ओआईसी को भी एक तरह से मतलब संदेश दे दिया है कि हम एक्शन ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये जो चीनी वायरस है ये किसी को भी लग सकता है, चाहे दुनिया किसी कोने में कोई आदमी क्यों न रहे, किसी को भी ये हो सकता है। और ये वायरस किसी धर्म जाति को नहीं देखता है, ये किसी नस्ल को नहीं देखता है, किसी रंग को नहीं देखता है, किसी क्षेत्र सीमा को नहीं देखता है, कहीं भी जाके घुस सकता है और किसी को भी लग सकता है। इसीलिए हम लोग को भाईचारा बनाना होगा और हम लोग को आपस में मिलके ही हम लोग को काम करना होगा। और दोस्तों, मोदी जी ने पूरी दुनिया के लिए बात बोला और खासतौर पे भारतवासी को भी संदेश दिया कि आपस में हम लोग मिलके भाईचारा बनाएंगे, तभी इस वायरस से हम लोग लड़ पाएंगे। अगर हम लोग भाईचारा नहीं बनाएंगे तो इस वायरस से लड़ना असंभव है। क्योंकि दोस्तों, आप ही सोचिए ना, जब अमेरिका इतना एडवांस देश है, जब चाइना इतना तरक्की कर गया है, स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस इतना तरक्की करने के बावजूद आज इस वायरस से उलझा हुआ है और फंसा हुआ है। इसीलिए भारत सरकार ने एक तरह से यही कहने का प्रयास किया कि आप लोग भाईचारा बनाइए और जितना हो सके सब मिल के अपने घरों में रहिए, लॉकडाउन बनाइए और आपस में प्यार बनाइए। ये दुश्मनी यानी कि नफरत ख़त्म कीजिए। ये जो बार बार हिंदू मुस्लिम का जो कहानी है वो ख़त्म कीजिए और आपस में भाईचारा बना के देश के लिए सोचिए। दोस्तों, मोदी जी के ट्वीट से
पूरे ओआईसी आज खुश है, क्योंकि ओआईसी यही चाहता था कि मोदी जी कुछ ट्वीट करे। और दोस्तों मोदी जी ने ट्वीट किया और पूरे दुनिया को यह साबित किया कि हम अपने जनता के लिए सोचते हैं। इन सब के अलावा अंत में मुझे यही उम्मीद है कि आने वाले समय में ओआईसी चीन के लिए कुछ बोले। जिस प्रकार से चीन में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है उसके लिए कुछ बोले। आखिर ओआईसी चीन के लिए बोलता क्यों नहीं है? वहाँ पे ना तो रमजान में नमाज पढ़ने दिया जाता है, ना ही वहाँ पे दाढ़ी रखने का अलाउ है। बहुत सारे जो मुस्लिम है उसे जेल में बंद किया गया है। दोस्तों उसके लिए ओआईसी क्यों नहीं बोलता है? एक ही कारण है, ओआईसी जानता है चीन बहुत ताकतवर है, उसके पास पैसा है, और एक बार जानते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसी कारण से चीन को ओआईसी कुछ नहीं बोलता है, केवल भारत पे ही हमेशा उंगली उठाता है। वो जानता है भारत पे उठाएंगे तो भारत में मेरा समर्थन करने वाला लाखों आदमी हैं और सब मेरा समर्थन करेगा, यहाँ तक कि मीडिया भी मेरा समर्थन करेगा। और यही कारण है कि दुनिया के कोई भी देश भारत को आके गुरु ज्ञान दे देता है। ओआईसी ही नहीं, दुनिया का कोई भी देश जिसके यहाँ खाने के लिए दाने नहीं हैं, वो भी देश भारत को गुरु ज्ञान देता रहता है और यहाँ पे मीडिया उसका समर्थन भी करता है। दोस्तों